बड़ी खबर का, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमले में 25 पाक सैनिकों की मौत, 50 घायल। तहरीक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ा अपडेट, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जिला बाजौर की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट इनायत कलाई में सेना की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आ रही है। इस घटना में गाड़ी में सवार पाक सेना के 25 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मार्केट में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। वहीं कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हमले में पाक सेना के 25 से ज्यादा जवानों की मौत और 50 से ज्यादा के घायलों होने का दावा किया है। तो बड़ा अपडेट, तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, और इस धमाके में बताया जा रहा है कि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना हमले में 25 पाक सैनिकों की मौत हुई है, 50 घायल बताए जा रहे हैं। तहरीक तालिबान इसकी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भारत अपनी रक्षा ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है, साथ ही नए कीर्तिमान भी कर रहा है। इस कड़ी में बुधवार का दिन देश के लिए काफी खास रहा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस टेस्टिंग में सभी परिचालन और तकनीकी मानकों की पुष्टि हुई। अग्नि 5 देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। बात करें इसकी खासियतों की, तो ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी मिसाइल है, जो कि परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम भी है। इस मिसाइल में 3 चरणों का प्रोपल्शन सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है MIRV तकनीक। इस तकनीक से मिसाइल से एक साथ कई जगहों पर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। इसकी रेंज 4790 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 मिसाइल की सफलता से सेना की ताकत कई दोगुना बढ़ जाएगी। इससे भारत के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। भारत के अग्नि परिवार का कारभार लगातार बढ़ रहा है। अभी अग्नि 6 का आगाज भी होना है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर समेत 5 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम की धमकी मिली थी, और सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचे हैं। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया है। बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक अलग अलग जगहों पर स्कूल में बम की धमकी दी जानकारी मिली है। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस और फायर की टीम मौके पर मौजूद हैं। पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों ने तलाश अभियान भी शुरू कर दिया है। बता दें कि ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले भी लगातार दिल्ली में आए दिन इस तरह की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती रही है। ऐसे में एक बार फिर से प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 के स्कूलों में धमकी दी गई। दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग मौके पर मौजूद हैं। लगातार तलाश की जा रही है। स्कूलों में जो बच्चे पहुंचे थे उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। दिल्ली के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार नए सिस्टम डेवलप होने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून को और बल मिला है। इस वजह से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। पूर्वोत्तर भारत के साथ ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ ही केरल में भी तेज बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 1-2 दिनों से मौसम शांत है, लेकिन IMD ने इस वीकेंड दिल्ली NCR में बारिश होने की संभावना जताई है। बिहार में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने राहत पैकेज के तहत 6.5 लाख से ज्यादा परिवारों के बैंक खातों में 7,7 हजार रुपए की राशि भेजी है। कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए का ये भुगतान CM नीतीश कुमार ने पटना के संकल्प कार्यक्रम के दौरान किया।
बता दें कि गंगा और अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से 38 लाख आबादी प्रभावित हुई है और ऐसे में लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत यहां नीतीश सरकार देती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार एक इमारत गिर गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मलबे से निकले गए मृतकों की पहचान जुबैर, गुलसार और तौफीक के रूप में की गई है। शवों को एलएनजेपी अस्पताल में भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही डीडीएमए और नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मलबा हटाने और अन्य संभावित फंसे लोगों की मदद करने में, तलाश करने में जुटी हुई है।